तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शायद भूलो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दिया है। मालूम है, इसीलिए तो अपना हक मांगने आया। क्या ये सब? शेखावत इंडस्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज के सारे पेपर है, देखिए आप इस पे साइन कर दीजिए और हमारा जो भी झगड़ा है ना वो सब खत्म। अरे तुम पागल हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बार मुझसे कहोगे और मैं इन पेपरों में साइन कर दूंगा? मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर साइन कभी नहीं करूंगा। देखिए पिताजी, साइन तो आप करनी पड़ेगी। आर्यन, ये धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारा बाप हूं बाप। आर्यन, मेरी सोच बहुत गलत थी तुम्हारे बारे में, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी। निकल जाओ यहां से। फूटी कौड़ी किसी चाहिए पिताजी, मुझे तो पूरी जायदाद चाहिए। ये क्या कर, छोड़ मुझे। ये क्या किया तुमने? आर्यन, फूटी कौड़ी नहीं देगी ना। अभी धीरे धीरे आपकी चेस्ट में पेन होने लगेगा और धीरे धीरे करके आपका दिल धड़कना बंद कर देगा और उसके बाद आपकी सांसें एकदम से तेज हो जाएगी और आप इस दुनिया से कहीं दूर आसमान एक चमचमाता टिमटिमाता सितारा बन जाएंगे जिसे मैं रोज देख के देखता। गायत्री, कभी गायत्री। राज, क्या हो गया? पिताजी! गायत्री, आर्यन! कमाल गायत्री। मेरा बेटा मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, वो भी हार्ट अटैक से। कितना ख्याल रखता था वो अपना और अपनी सेहत का। जरूर कोई साजिश है। तूने मारा ना डैड को, बोल। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ, मेरी डैड से बात हुई थी कॉल पे, वो विल मेरे नाम करने वाले थे, मैं बहुत खुश था, लेकिन इसे ये बात पसंद नहीं आई होगी ना, इसलिए इसने डैड को मार दिया। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर है कि पापा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो बिल साइन करने से पहले उनकी डेथ हो गई। मुझे क्या मिलता उससे? इस बात से अगर किसी को फायदा होता ना तो वो तुम हो। तू मुझ पे मेरे पापा की कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। तूने भी तो अभी यही कहा ना। इसलिए क्योंकि तू पूरी की पूरी जायदाद हड़पना चाहता था, इसलिए मारा है तूने पापा को। ये सरासर झूठ है। झूठ है? अच्छा, अगर ये सब झूठ है तो ये क्या है? बस बहुत हो गया। जब से तुम इस घर में आए हो ना, तुमने इस खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा। अरे और तो और मैंने अपने पति को भी खो दिया। तुम अभी के अभी ये घर छोड़ के चले जाओ। आपका हुक्म सराखों पर ना। और क्या है ना, पापा को मैंने वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। पापा इस दुनिया में नहीं है तो उनके वचन को निभाना मेरा फर्ज बनता है। ये तो कब का घर छोड़ के चला जाता। और ये हरामी ऐसे नहीं जाएगा, इसे हमारी जायदाद का लालच है, पूरी की पूरी जायदाद ना हड़प के जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा ये। राजवीर के गुजर जाने के बाद फिर से ये प्रॉपर्टीज हमारी हो गई है और हम जिसे चाहे उसे वारिस बना सकते हैं। सच तो ये है कि पांव की जूती को अगर सर पर उठाकर रख ले तो उसका भुगतान तो करना पड़ता है। वो हरामी मेरी बराबरी करेगा। उसे तो मैंने जमीन पे लाके पटक दिया और मेरा बाप मुझे मेरे हक से दूर करना चाहता था। वक्त ने उसे भी बता दिया, अब मेरी और मेरी दौलत के बीच में कोई नहीं आ सकता। आर्यन, जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब तुम हमारी शादी की बात कर लोगे ना? यहाँ पे मेरा बाप मरे, तुम्हें हमारी शादी की पड़ी है,
दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? जेंटलमैन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कंपनी का चेयरमैन अंग्रेजी में एक और वर्ड है, सॉरी। लेट आया हो तो माफी मांग लो। सॉरी गाइस। और आगे से एक बात ध्यान रखना, ये ऑफिस तुम्हारे बाप का नहीं, अब मेरा है। अगर तमीज नहीं है तो मैं सिखाने में काफी कामयाब हूं। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम भी सीख जाओ तमीज होती क्या है। How dare you can talk to me like this? I'm the chairman of this company. चेयरमैन अभी बने नहीं हो, बनोगे बोर्ड्स के बाद। चेयरमैन बनने के लिए इतना उतावले हो रहे हो ना, तो कंपनी के रूल्स भी सीख लो एंड कंटिन्यू व्हाट यू टॉकिंग। So coming to the point, मैंने ये डिसाइड किया है। गाइस, ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये 3 मिनट का वीडियो इसलिए लगाया है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो ओरिजिनल इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से बचने के लिए, ये कॉपीराइट नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको लगाया है। आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं, आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए है कि कॉपीराइट ना आए। आप इसको स्किप करके आप वीडियो देख सकते हैं, आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं। थैंक यू। कि हम अपनी कंपनी के अंदर डायमंड कटिंग मशीन लेके आएंगे। ये फैसला तुम अकेले नहीं लोगे, बल्कि पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर लेगा। चेयरमैन बनने के लिए बड़े उतावले हो ना, जो रूल्स है उन्हें भी सीख लो। तुम क्या चाहते हो कि मैं सबके सामने तुम्हें उठवा के कंपनी से बाहर फेंक दूं? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू भी सके। बाहर फेंकना तो दूर की बात, एक बात कान खोल के सुन लो, इस कंपनी का 10% का मालिक हूं मैं, और तुम्हें तुम्हारे घटिया आइडियाज की वजह से ना इस कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। और हाँ, ना ही उस आदमी का नाम बर्बाद होने दूंगा जो खुशकिस्मती से मेरा और तुम्हारा बाप था। The meeting is adjourned. ये उसी दिन एक्सीडेंट में अगर मर गया होता ना माँ, तो मैं अपने बाप को नहीं खोता। तो दादू, ये जब तक कंपनी में रहेगा ना, मैं ऊपर आ ही नहीं सकता। Just want to kill him. आर्यन,
इतनी जल्दबाजी करनी अच्छी बात नहीं है। उसके सपोर्ट सिस्टम को खरीद लो, कंपनी में उसको अकेला कर दो, बात बात पर उसको उसकी औकात दिखाओ, इतनी कि वो अपना हिस्सा लेकर के खुद ही कंपनी छोड़ के चला जाए। और एक बात बेटा, अब तुम बहुत जल्दी उस पोजीशन पर पहुंचने वाले, और वहां बने रहने के लिए तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तुम्हारी ताकत और तुम्हारा रुतबा उसी से बढ़ेगा कि तुम दुश्मनों के साथ कैसे डील करते हो, उन्हें कैसे हराते हो, ये दुनिया देखेगी। मीरा प्लीज टॉक माइंड, मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? ये बात मैं सबसे पहले आर्यन को बताना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि हालात मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे। अरे लेकिन बात क्या है, हुआ क्या है? आई एम प्रेग्नेंट। What? हाँ कभी, और अब 1 महीना हो गया है। मीरा तुम्हें ये बात आर्यन को बताने चाहिए थे ना पहले। मैंने कोशिश की थी पर बोल नहीं पाई। वो इतना एग्रेसिव है कि डर लगने लगता है। पर कभी मैं ये बात और ज्यादा नहीं छुपा पाऊंगी। मेरे घर वाले तो सुसाइड कर लेंगे। कभी प्लीज तुम अपने घर वालों से बात करो ना। मैं करता हूँ बात करता हूँ मैं, मगर सबसे पहले मुझे इस आर्यन से बात करनी होगी। आर्यन, तुम्हारी मेरे रूम में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। जो भी बात करनी है सीधा कोर्ट में करेंगे। अरे कोर्ट में करने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। ओके, देन शूट। मीरा इज प्रेग्नेंट। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इट्स बीन अ मंथ। मैं जानता हूँ तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मगर एडवाइस है मेरी तुम्हारे लिए। माँ और दादू को कन्विंस करो तुम्हारी और मीरा की शादी के लिए। क्या शादी? मेरी और मीरा? नाइस जोक कबीर। ये जोक लग रहा है तुम्हें आर्यन? पहले किसी लड़की को इस्तेमाल करो, उसके बाद शादी का झांसा दो। और अब ये कबीर, ऐसी कई लड़कियां आई मेरी लाइफ में और कई लड़कियां गई। अब मैं हर किसी से शादी तो नहीं कर सकता। तुम मुझसे बोलो कि वो बच्चा गिरा दे, या तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है तो खुद जाके उसका अबॉर्शन करवा दो। आर्यन क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? यू हैव हर्ड इट राइट। नाउ जस्ट गेट आउट फ्रॉम। तुम मुझे वो करने पे मजबूर कर रही हो मैं करना नहीं चाहता। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो। आर्यन, आर्यन, क्या हुआ माँ? हाँ ये तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद है ना। ये क्या बोल रही है? क्या कह रही है? ये बोल रहा है कि मीरा नाम की कोई लड़की है जिसके बच्चे के तुम बाप बनने वाले हो। क्या बकवास कर रहे? तुम्हें कुछ और मिला नहीं तो तुम इस घटिया हरकत में उतर आए हो। अपने जैसा गंदा खून समझ रखा है क्या? दादू से पूछिए ना अब एक बार कि क्या ये मेरा नाम की लड़की को नहीं जानता? क्या इसका उसके साथ 1 साल से फेयर नहीं चल रहा है? पूछिए इससे। और क्या इसने उसकी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाया? मीरा? हाँ माँ, मैं जानता हूँ मीरा को, 1-2 बार देखा मैंने उसे। और माँ इसका उसके साथ अफेयर है। He slept with her and उस पे इल्जाम लगा रहे। मेरे बारे में तो ठीक है, मगर एक लड़की के बारे में इस तरह की बात करते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सच हमेशा कड़वा ही होता है। तुम्हारे सिक्रेशन है ना, सबको ये दिखा दे कि सच कौन बोल रहा है। सच तो अब बोला जाएगा। मेरा खुद आखिर यहाँ बताएगा कि सच क्या है। वो पर्दा उठाएगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और तुम खुद कब बोलोगे कि तुम्हारा और मेरा का रिश्ता क्या है। You just wait and watch. मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन। हेलो प्रिया, तुम्हारा कबीर से बदला लेने का सही वक्त आ गया। जस्ट डू एज आई से। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। किल 2 birds with a 1 stone। माँ, ये मेरा आपके बेटे की ज्यादतियों का शिकार। अच्छा, तो तुम हो मीरा? दिखती तो अच्छे खानदान से हो, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो
क्यों इल्जाम लगा रही हो मेरे बेटे पे? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं और आर्यन रिलेशनशिप में थे और जब मैंने उससे शादी के बारे में पूछा तो उसने और रिलेशन में रहते हुए तुमने रिलेशन की सारी सीमाएं पार कर दी। तुम्हारे खानदान में लड़कियां ऐसी ही होती हैं क्या? मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ, पर मैं इन्हें बेहद प्यार करती हूँ और जो कुछ भी हुआ वो हमारा प्यार था। तुम इससे प्यार नहीं करती हो, बल्कि इसकी दौलत से प्यार करती हो। इतनी नीच और घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हें कुछ रुपए चाहिए तो ले लो और दफा हो जाओ, निकल जाओ इसकी जिंदगी से बाहर। ये क्या कह रही हैं आप? आर्यन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ, यही कि तुम दोनों मिलके मुझे और मेरी फैमिली को बदनाम करना चाहते हो। माँ, सच तो ये है ना कि इसका और कबीर का अफेयर साथ में चल रहा है और ये दोनों मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं ताकि मार्केट एंड सोसाइटी में मेरी वैल्यू कम हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसका सच मैं अभी सामने ले आऊंगा। प्रिया, हाँ। प्रिया, माँ को बताओ तुम इन दोनों के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, ये सच है, कबीर और मीरा का अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम्हें? क्या बकवास? मैंने इन दोनों को बहुत बार होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर देखा है। मेरे पास प्रूफ भी है, देखना चाहेंगे? ये देखिए। देखिए माँ, शर्म नाम की चीज नहीं बची तुम्हारे अंदर? बोलो कभी तुमने कभी ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि जिस खानदान ने तुमको सड़क से उठाकर घर पे बिठाला, तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, तुम उसी को बदनाम कर रहे हो? अरे कम से कम अपने बाप के बारे में तो सोचा होता। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हद से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया और तुम उसी का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि तुम ऐसा काम करोगे। है तुम और मुझे वहाँ मुझे कसम है मेरे मरे हुए बाप की, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना सच कह रहा हूँ। नाजायज होने का जो दर्द होता है ना, मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है। माँ, रात रात भर जो दर्द होता है ना, मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है। माँ, रात रात भर रोता था मैं माँ को याद करके, बाप का नाम लेने से डरता था मैं। और आज जब ये सेम चीज किसी और के साथ हो रही है, मैं हरगिज़ इसे होने नहीं दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखिए ना माँ, मीरा को देखिए, इसे क्या गलती है इसकी? माँ, नाजायज ना रिश्ता हो सकता है, ये दिल नहीं। आप लोग सच जानना चाहते हैं ना? सच जानना चाहते हैं ना आप लोग? मैं सच सामने लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ये जो हकीकत है ना, सबके सामने आकर रहेगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो मेरा। प्लीज कबीर, मैं और नहीं लड़ सकती। कमान मेरा, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तो क्या करूं? अपने इस बच्चे के बाप का नाम साबित करने के लिए क्या करूं मैं? जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाओ। राज, गायत्री, आज से 27 वर्ष पहले एक पब में एक नशे में चूर लड़की का एक नशे में धुत लड़के ने रेप कर दिया था। दूसरे दिन पता चला कि वो लड़की ठाकुर खानदान की बेटी
उस लड़की को जब तक अपनी हरकत का पता चलता तब तक वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। घर वालों को पता चला तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे ऑपरेशन कराने ले गए, पर वक्त निकल चुका था। ऑपरेशन में वो लड़के की जान चल सकती थी। उस लड़के को घर वालों ने कुछ महीने के लिए छुपा कर रखा। इतनी लड़का पैदा हुआ, उसकी लड़की को उन लोगों ने एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लड़की के लिए जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढा गया और वो रिश्ता मिल भी गया। उस लड़के की शादी हो गई। जानती हो लड़की कौन थी? वो लड़की तुम थी और दूल्हा था मैं। और तुम्हारा रेप करने वाला कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई विक्रांत था। मैं उस रात जब उसको अपने शराबी भाई को लेने के लिए वहां पहुंचा तो तुम्हें देखा। बस उस दिन से मैं तुम्हें फॉलो करने लगा। आखिर तुम्हारे पेट में हमारे खानदान का चिराग था। मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया, पर उसकी निशानी बच गई थी। मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी निशानी तुम्हारे पास बच गई। तुमसे शादी के बाद मेरा भाई के बेटे का बच्चा लाना चाहता था, इसीलिए झूठ बोलकर अनाथ आश्रम से ले आया और ये बोलकर कि वो बेटा मेरा नाजायज बेटा है। ये जानकर तुम टूट जाओगी कि वो बच्चा कोई और नहीं, कबीर है। तुम्हारी औलाद इस घर का वारिस है। कबीर, Hi, Meera ma'am. Come. So we are ready with the statement setup. You sure about this? Ma'am, you let me know when you're ready. I'm ready. मुझे डर है मीरा कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। तुम उसको कॉल करके मनाते क्यों नहीं? अगर मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरी कॉल रिकॉर्ड्स कर ली तो मैं और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ओह शिट शिट शिट, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैम, आप बिना डरे जो भी कहना चाहते हैं कहिए, हम हैं आपके साथ। नो, इसे रोकना होगा प्रिया, नहीं तो ये मुझे बर्बाद कर दी। तो गड़बड़ हो गई। मेरे पास एक प्लान है। क्या? मैं औरत हूँ पर कमजोर नहीं। ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, उन सब औरतों की है जिनके साथ ऐसा होता है। मैम, शुरुआत से बताइए, हुआ क्या है आपके साथ? मैं मीरा शर्मा, आर्यन शेखावत की हेलो मीरा, हाय मीरा, क्या
माउंट रोड के पास वाले रेस्टोरेंट में थोड़ी देर में मिल सकते हैं? अब हम आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम मिलो तो सही मुझे माउंट रोड वाली रेस्टोरेंट में। आई सी यू। ओके। थैंक यू। मैं मीरा शर्मा। मैं समय आने पर आप सबको क्या, कैसे, क्यों सब बताऊंगी, पर अभी मुझे जाना होगा। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। बोलो। प्लीज सिट। मीरा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं भी कहाँ चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं। कॉफी पियोगी? वेट अप। जी सर। 2 अमेरिकन। मीरा, मुझे लगता है कि मुझे उस दिन ना तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आर्यन, डू यू रियलाइज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू? आई नो मीरा, आई नो। इसलिए तो मैंने बोला आई एम सॉरी, बट डोंट वरी, आई विल मेक इट राइट फॉर यू। तुम्हारे दादू, तुम्हारी माँ, सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? कॉफी पियो, इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर घर चलते हैं। चीयर्स। Aryan, I just want you to love me and accept me. Of course, मीरा, of course. I'll make everything right for you. Even मैं घर जाके ना माँ और दादू को भी सब सच बता दूंगा। कबीर से भी माफी मांग लूंगा। You know, he was really hurt. उसे बहुत बुरा लगा था। अरे भाई है वो मेरा, डोंट वरी, मैं मना लूंगा उसे। एंड मैं माँ से हमारी शादी की भी बात करूंगा। Are you sure? Yes. उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स से भी तो बात करनी है ना हमारे रिश्ते की। कॉफी पियो। Aryan, you just saved my life. I know, I'm a lifesaver. मीरा, मीरा, Aryan, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एकदम से। Aryan, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ओके, ओके, मीरा, मीरा। ये प्रेग्नेंट थी और लगता है कोई स्ट्रॉन्ग अबॉर्शन का इंजेक्शन दिया गया है। आई एम सॉरी, लेकिन इसी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया है। अभी मैंने इन्हें रिकवरी के लिए इंजेक्शन दे दिया है और मैं कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करके नर्स के साथ भिजवाता हूँ, वो आप इन्हें देते रहना। तो आखिरकार तुमने अपने होने वाले बच्चे को मार दिया। क्या बकवास कर रहे थे? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जिस कैफे में तुमने मीरा को मिलने के लिए बुलाया था ना, उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज इस बात का गवाह है। उससे पैसों की डील करना चाहती थी इसलिए आई थी कैफे में। मगर तुम तो उसे जानते ही नहीं थे ना। और क्यों तुमने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अकेले में डील करने के लिए बुलाया? इनफैक्ट तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया मौका था ना उसे गलत प्रूफ करने का सबके सामने, मगर नहीं, तुमने प्यार के नाम पे फिर से धोखा दिया उसे। डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आती और तुम्हारी सारी करतूतें सबके सामने आ जाती। तुमने क्या किया? उससे पहले उसकी कॉफी में अबॉर्शन वाली दवाई मिलाई और मार दिया अपने होने वाले बच्चे को। इंसान नहीं, हैवान हो तुम, हैवान। माँ, ये कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी बोली जा रहा है। माँ, कभी ना आप अकेले में बैठ के आराम से सोचना कि आपके इस लाडले बेटे ने क्या क्या करतूतें की, तब आपको समझ में आएगा। मगर नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपका बेटा इतने आगे निकल गया होगा कि इसे वापस लाना नामुमकिन होगा। आर्यन, कबीर सच कह रहा था क्या?
माँ, आज आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा है। मुझे ना तुम्हें बहुत पहले ही थप्पड़ मार देना चाहिए था। आप शादी कर रही हैं। साथी तो तुम कर रहे हो, अपने साथ और उस लड़की के साथ। कम ऑन मॉम, ऐसी लड़कियां ना इस्तेमाल करके फेंक देने के लिए होती हैं। आप जानती हैं ये परंपरा है हमारे खानदान की, और इन घर के मर्दों को भी आप अच्छे से जानते हैं। मैं भी इस घर की औरत हूँ, क्या मेरे लिए तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? कम ऑन मॉम, आप मेरी माँ हैं। डैड चले गए, गुड फॉर हिम, और मेरे हिसाब से ना मीरा जैसी लड़कियां अपना दिल बहला लेने के लिए सही होती हैं। जब तक दिल करे उनको अपने पास रखो, और जब दिल भर जाए ना तो उन्हें उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। पता है आर्यन, जब इस तरह से ना तुम औरतों की बेइज्जती करते हो ना, तब सोचो तुम्हारी माँ भी एक औरत है। याद रखो, एक माँ की बद्दुआ शायद कभी ना लगे, लेकिन एक औरत की आंखें ना सब कुछ देख लेती है। गायत्री, क्या हो गया तुम्हें? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। जी, अभी तक ना मेरी आंखों में ममता का पर्दा था। आज जब ये पर्दा हटा ना, तो मुझे समझ में आया कि मैं माँ के साथ एक औरत भी हूँ। और आज मेरे घर के दिए ने मेरे घर पे आग लगा दी। गायत्री, इन बातों को इतना सीरियसली मत लो। बड़े घर का लड़का है, ये उसके लिए मामूली सी गलती है। और उस लड़की का क्या, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? अरे कर देंगे उसके माँ बाप उसे कहीं ना कहीं सेटल, जिसे मेरे माँ बाप ने कर दिया था। क्या मतलब? पिताजी, अगर आपने ना अपने बच्चों को सही संस्कार दिए होते तो आज हम लोग इस मोड़ पर आकर ना खड़े होते। गायत्री, तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने समझाने का वक्त निकल चुका है, बहुत देर हो गई है। गाइस, ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये 3 मिनट का वीडियो इसलिए लगाया है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो ओरिजिनल इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से बचने के लिए, ये कॉपीराइट नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको लगाया है। आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं, आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए है कि कॉपीराइट ना आए। आप इसको स्किप करके आप वीडियो देख सकते हैं, आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं।
थैंक यू। खाना तैयार है, खा लीजिए। आर्यन, तुम्हें मीरा से शादी कर लेनी चाहिए। क्या? Are you out of your mind? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो बहू? वही पिताजी जो मुझे अपनी बेटी से बोलना चाहिए। मेरी जूती भी नहीं करेगी उस लड़की से शादी। आपको क्या लगता है कि मैं किसी गहरी गहरी से ऐसी शादी कर लूंगा? अच्छा, जब तुम उसके साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि वो एरी गहरी लड़की है? आप मुझे ना लेक्चर मत दो। वो क्या है ना कि मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ बोलूंगा ही नहीं, और ना ही आप कभी मुझे उसके साथ शादी करने के लिए मना पाएंगे। और वैसे भी ऐसे केसेस में ना गलती लड़का लड़की दोनों की बराबर होती है। आपको क्या पता उसने इसके साथ क्या क्या किया। देखिए, इसकी चुप्पी बता रही है कि इसका उसके साथ रिश्ता था या है, कौन जाने। राजवीर के जाने के बाद तुम कुछ बदल सी गई हो गायत्री। हाँ शायद। पहले मुझे लगता था कि वो गलत है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो जो भी कुछ कहते थे ना सब सही था।